रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, बहुत ही स्पेशल क्लास आज हम करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन क्लॉक घड़ी। मैं आपको एंगल, दो घड़ी की दो सुइयों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगा और वो भी बिना पेन उठाए। ट्रिकली सॉल्यूशन, मैजिक सॉल्यूशन हम करने वाले हैं और सभी बच्चे हमारे साथ जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास आज हम करने वाले हैं भाई। एंगल भाई हैंड्स एक फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें करने वाले हैं, मैजिक ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप बिना पेन उठाए घड़ी की दो सुइयों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे, वो भी ट्रिकली। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। और कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो बहुत बेहतरीन क्लॉक। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्लॉक में दो तीन तरह की क्लासेस करवाई जाती है। एक तो बहुत लंबा क्लास है, वो नहीं। आज हम मैजिक ट्रिक बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्लॉक है, तो ये मान लीजिए 10:10 हो रहा है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि सर अगर घड़ी में 10:10 हो रहा हो तो इन दो घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मान लीजिए इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आज की क्लास कुछ इस तरह से होने वाली है। ठीक है, कि हम आपको घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने बताएंगे, वो भी बिना पेन उठाए, चुटकियों में समाधान। कहेगा सर क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत मजा भी आएगा। आप हमारी क्लासेस कर रहे हैं काफी टाइम से, मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चे बहुत बढ़िया फीडबैक दे रहे हैं और सभी का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बेहतरीन ढंग से सीख रहे हैं कुछ। चलिए नाउ देखिए, क्लॉक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहां पर है, ठीक है। अब वो व्यक्ति यहां पर है और मान लीजिए कि वैसे राउंड करते 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 उसने फिर वो यहां पे आ गया, मतलब जहां पे था फिर वो वहीं पे आ गया। तो आपको भी पता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस स्थान पे है उस स्थान पर एक राउंड, एक गोला मारे तो उस व्यक्ति के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु पर है और वो राउंड मारकर फिर इसी बिंदु पर वापस आता है तो इस बिंदु पर उस व्यक्ति के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है? 360 डिग्री। और इसको शायद हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं अगर आपने अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे कि सर 450 डिग्री का एंगल बनाओ, बच्चा 450 डिग्री का एंगल बनाओ, देखो कैसे बनता है। यहां से चलिए, यहां से यहां 350 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। हमें क्या चाहिए? हमें 450 चाहिए। हम यहां से यहां तक आ जाएंगे और ये जो एंगल होगा, कहिएगा सर ये तो 90 डिग्री है। ये 90 भी है और ये 450 भी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन 360 ऐसे कर सकते हैं ना, साइन 450 डिग्री। मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 90। और आपने पढ़ा होगा 10th 11th 12th में साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, क्योंकि 360 पे परिमिति चेंज नहीं होता है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? साइन 90। जब हम साइन 450 को क्या कर सकते हैं? साइन 90 कह सकते हैं। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो ऐसे बेसिक नॉलेज के लिए ये इतना सिखा दिए। अब आइए हम सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें तीन तरह की सुइयां मिल रही है। ये सेकंड वाली नहीं, ये मिनट वाली और ये घंटे वाली। तीनों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद एक मैजिक ट्रिक बताएंगे। देखिए, पहले मैजिक ट्रिक बता देंगे, फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि आज के क्लास में कुछ सीखने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से। तो देखिए मैजिक ट्रिक पहले अगर मानकर चलिए मिनट वाली सुई की बात करें, ठीक है, मिनट वाली सुई। देखिए, आज की क्लास करने के बाद आप मुझे कहोगे कि सर आज फिर से आपने कुछ बेहतरीन सिखाया है हमें। मिनट वाली सुई, देखिए मिनट वाली सुई, अगर मैं मिनट वाली सुई के ऊपर डिस्कस करूं तो हमें पता है कि मिनट वाली सुई अभी 2 पर है। एम आई राइट? मिनट वाली सुई अभी 2 पर है और हमें पता है कि अगर फिर से वो 2 पर आ जाए तो 360 डिग्री, क्योंकि कोई व्यक्ति यहां पर है और फिर से वो वहीं पे आ जाए तो उस व्यक्ति का द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आप बताइए कि अगर मिनट वाली सुई अभी 2 पर है, फिर से 2 पर आएगा तभी तो 360 का एंगल बनेगा, डिग्री। अच्छा, व्यक्ति या स्पीड में आए या स्लो आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 360 का 360 ही बनेगा। तो अभी मान लीजिए ये सुई 2 पर है, फिर से ये 2 पर कब आएगा? कहिए सर 10:10 में है
अगला 11:10 में। यानी सिंपल सी बात है कि मिनट वाली सुई, ठीक है, 60 मिनट में, ये एम आई राइट, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में 360/60 कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कॉपी में नोट करिएगा, बहुत बेहतरीन, सीख चुके हैं हम एक चीज। क्यों? क्योंकि सर अभी 10:10 हो रहा है, फिर से इसको 2 पर आने के लिए, यानी 10:10 पर होने के लिए, मतलब फिर से ये अगले घंटे ही आपका आएगा ना, यानी कितना घंटा लेगा? 1 घंटा लेगा। तो फिर ये 11:10 में आपको फिर से उसी 2 पर दिखेगा। तो यहां से चलकर फिर से इसको यहां तक आने में टोटल इसको लग जाएंगे 1 घंटे, और तब ये व्यक्ति, तब ये घड़ी सुई जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में 360/6 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आइए, मिनट वाला हो गया। घंटे वाली की बात करें, घंटे वाली सुई कॉपी में नोट करते चलिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, ठीक है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और कॉपी में नोट करते चले, और बेहतरीन ढंग से एक दिन बहुत जल्द हम आपके सामने बहुत बेहतरीन लाइव बातचीत करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों से बहुत जल्द हम फेस टू फेस बातें करेंगे, भाई किनकी क्या परेशानी है, कौन बच्चा किस चीज की तैयारी कर रहा है, और किनको किसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। घंटे वाली सुई, अब देखिए घंटे वाली सुई किस पे है? सर हमें पता है घंटे वाली सुई 10 पे है। अब बताइए फिर से ये 10 पे कब आएगा? कहेंगे सर अगर ये दिन में 10 बजे है तो फिर ये रात में 10 बजे आएगा। यानी सीधे सीधे बताइए ना, कितने घंटे बाद या कितने मिनट बाद? कहीं सर मिनट तो पॉसिबल है नहीं, शायद ये 12 घंटे बाद फिर से 10 पे आएगा। तो मैंने बोला धीरे जाए या स्लो जाए, एंगल 360 ही बनेगा। आप यहां से मान लो कि यहां तक चले 1 मिनट लगा, कितना डिग्री? 360 डिग्री। यहां से यहां चलने में 2 घंटा लग गया, 360 डिग्री। यहां से यहां चलने में 10 दिन लग गया, 360 डिग्री ही एंगल बनेगा। यानी घंटे वाली सुई जो है वो पूरे 10 घंटे, सॉरी माफी चाहेंगे, 12 घंटे में कितने डिग्री? 360 डिग्री। कितने बार में? 30 बार में। यानी 1 घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। समझिए इस चीज को, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का, और 1 घंटा में हमें पता है कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60। ये देखिए डायरेक्ट ऑरल पूछता है, मौखिक पूछता है, कितने डिग्री का? आधे डिग्री का कोण। कॉपी में नोट करिए 4 लाइनें कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, क्योंकि एक राउंड घुमाने में उसको 12 घंटे लगता है, 1 घंटे में 30 डिग्री। और हाँ, घंटे वाली सुई 60 मिनट में, 1 घंटा यानी कितना? 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 घंटे में 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 आधे डिग्री का कोण बनाएगी जी घंटे वाली सुई। ये जो सुई है, ठीक है, ये जो सुई है वो 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री खसकेगी, ठीक है। कितना? सिर्फ आधा डिग्री। चलिए, घंटा और मिनट हो गया। सेकंड वाली की अगर बात करें, सेकंड वाली सुई कॉपी में नोट करते चलिएगा, सेकंड वाली सुई, ठीक है। सेकंड वाली सुई के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं माय डियर स्टूडेंट। सेकंड वाली सुई अभी 7 पे है। आप बताइए फिर से 7 पे कब आएगी? सर 1 राउंड ऐसे मारेगी 7 पे आ जाएगी। कितने देर में? 1 मिनट में, क्योंकि सेकंड वाली सुई टक 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 करते करते तुरंत 7 पे आई, फिर 1 मिनट बाद 7 पे, फिर 1 मिनट बाद 7 पे। यानी सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 1 चक्कर लगाती है, यानी 60 सेकंड में 360 डिग्री। काट दीजिए, 6 बार में कटेगा। 1 सेकंड में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण। जैसे देखिए रात में कभी सोते हैं ना, जब आसपास बिल्कुल आवाज कम हो रहा हो, तो देखते हैं कि एक घड़ी की सुइयों की आवाज सुनाई पड़ती है, टक 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 टक। तो कौन करता है? वो सेकंड वाले का काम है। तो आज जैसे ही नींद आए ना इस वीडियो को देखने के बाद, और जैसे ही नींद आए रात में, एक बार टक करे, कहीं अरे राहुल सर ने आज ही बताया था 6 डिग्री बन गया, फिर से टक करे, फिर से 6 डिग्री बना, टक 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 करते रहे, 6 डिग्री बनते जाएगा। तो आज जब रात में सोइएगा, और अगर घड़ी ऑब्वियसली सुनाई तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारी याद भी आएगी उस समय कि अच्छा सर आज ही ने तो सर ने पढ़ाया था कि सेकंड वाला एक बार टक करे 6 डिग्री, एक बार टक करे 6 डिग्री, फिर एक बार टक करे 6 डिग्री, 60 मिनट 60 सेकंड तक 60 बार टक करे, 60 छक्का 360 डिग्री एक बार घूम जाएगा। क्योंकि एक बार घूमने में 1 ही मिनट लगता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में 6 डिग्री, 60 सेकंड में 360 डिग्री। सीख चुके हैं आप इस टॉपिक को। क्लियर है? क्लियर है? सेकंड वाली सुई एक बार टक करेगा 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में, यहां देखिए बताए थे ना, सॉरी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में
6 डिग्री का एंगल बनेगी। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बने। सीख चुके हैं मेरे हिसाब से। अब आइए एक सवाल कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से सवाल देखो बच्चा, कुछ इस तरह से, जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला सवाल है, यदि घड़ी में 8:20 हो रहा हो, यदि घड़ी में, कॉपी में अपने कॉपी में प्रश्न को लिखो, मैं तो ऐसे शॉर्ट में बताऊंगा। घड़ी में 8:20 हो रहा हो तो मिनट और घंटा वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा जी? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि अभी इस पे भी बता देंगे, 10:12 हो रहा है ना, उस पे भी बता देंगे। अभी कितने पर? 8:20 पर। ये देखो इस तरह से 8:20 बजता है जी। 8:20 ऐसे मेरे हिसाब से नहीं, यही है ना। अभी थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं, ये तो 9 बज गया। फिर एक बार फिर से करते हैं, चलो 8:20, 8 यानी ऐसे और 20 यानी ऐसे। यानी आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिएगा जब इस तरह का सवाल हो कि घड़ी में 8:20 बज रहा हो, 9:15 हो रहा है, 10:25 हो रहा है, 12:15 हो रहा है, 17:18 हो रहा है, कुछ भी इस तरह के सवाल आए तो आप याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों का बीच एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एंगल बराबर फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। ठीक है, 30h - 11/2m। और सिंपल सी बात है माय डियर स्टूडेंट कि h जो है, ये h जो है वो घंटा यानी आवर को डिनोट करेगा, और m जो है ये आपके मिनट को डिनोट करेगा। ठीक है, तो 8:20 हो रहा है, यानी ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। ये 8 है और ये 20 मिनट है। 8:20 हो रहा है तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच एंगल। तो देखिए कैसे ट्रिक करेंगे। सॉल्यूशन कितना भाई? 8:20 है ना, 30h - 11/2m। देखिए 30 × 8 - 11/2, 11/2 और यम कितना? 20 मिनट है ना जी। तो ये 10 बार में कटेगा। 30 8 240 और 240 में 11 दहें के 110 डिग्री घटेगा, 130 डिग्री का एंगल बनेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बिल्कुल सीख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और देते हैं हम अपने मन से कि यदि घड़ी में 9:50 हो रहा है तब कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखिए 30h - 11/2m, 30 × 9 - 11/2 × 50। ठीक है, 9 तिया 270 घटाओ 25 बार में ना, 25 × 11। अच्छा ऐसा करते, अभी यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अभी 10-50 हम कर देते सीखने के लिए। ठीक है, तो 30 इसलिए क्योंकि माइनस में आएगा ना, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो 30 × 10 - 11/2 × 50। अब देखिए 25 बार में कटेगा, 30 दहें के 300 माइनस 25 × 11 275, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 25 डिग्री का कोण बनेगा। सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन था देखिए ये वाला कि घड़ी में यदि 10:12 हो रहा है, ये घड़ी है ना, 10:12 हो रहा है, तब देखिए कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सेम फॉर्मूला यूज करिए, 30h - 11/2m, 30 × 10 - 11/2 और × 12। 10 नहीं था वो, 10-12 था वो, आप समझ सकते हैं। 6 बार में कटेगा, 30 दहें के 300 माइनस, अब 11 में से 6 गया 66। अब समझिए थोड़ा सा यहां पर एक मैजिक ट्रिक यूज करेंगे। तो अब जो है 300 में 66 घट जाएगा, तो 300 में 66 मान लीजिए 70 भी घट जाए तो 230। अब ये 66 ही घटाना है तो 234। अब सवाल है कि सर ये 234 सही आंसर है? कहेंगे जी नहीं, ये 234 आपका गलत आंसर है। कहिएगा कैसे सर? हाफी का तो फॉर्मूला हम यूज करके बना रहे हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर वैल्यू 180 से अधिक हो जाए, 81 82 90 200 250 300, 180 और 360 के बीच अगर आपका आंसर आए तो एक छोटा सा रूल कहता है क्लॉक का कि बाबू 360 डिग्री में ये जो आया है ना इसको घटा दो। रूल होता है। अब कैसे क्या ये अभी तो मैजिक क्लास कर रहे हैं ना। -2 3 4, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 3 गया 2 और ये आपका जो है 3 में से 2 गया, 126 डिग्री बनेगा जी। कितना?
126 डिग्री बनेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़े हैं ना, ये इस तरह का ट्रिक होता है, याद रखिएगा, ये हमारा रूल है। ये कोई मतलब ऐसे नहीं कि बस, अब देखो मान लो कि अगर मान लो कि 11:20 हो रहा है, तब घड़ी के घंटे और मिनट की वाली सुई 30h माइनस 11/2 यम 30 गुने 11/11/2 गुने यम की वैल्यू 20, 10 बार में कटेगा। 30 गुने 11 तिया 330 माइनस 11 दही के 110। समझिएगा इस चीज को। घट के कितना आया? घट के आया 220। हमने बोला 180 से अधिक रहे तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये घट के आया, तब क्या करेंगे? 360 में 220 घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 140 डिग्री, और ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये छोटा सा बेहतरीन क्लास आपको कुछ नया कुछ सिखा के गया होगा। हम चाहेंगे कि एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं हमें कि इस वीडियो के बाद आप कितना ज्ञान प्राप्त कर चुके हो हमसे। और बहुत जल्द हम आपके सामने एक बार लाइव आने वाले हैं आप सभी से। हमारा नया कैमरा लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इससे जो पिछला कैमरा था वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा था, लेकिन मे बी ये कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा होगा आपको। और आप हमारे साथ मक्खन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। वहां पे भी कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग की तैयारी करवाई जा रही है। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप बहुत बेहतरीन विकास करें, बहुत बेहतरीन ढंग से हमारे इस प्लेटफॉर्म को अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ फैलाते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालते रहिए, मैं देखते रहता हूँ, रिप्लाई करूं या ना करूं, मैं हर स्टूडेंट का कमेंट देखता हूं। और टेलीग्राम पर जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।